हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी चैनल्स के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और आपको पता है कि सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। तो आज मेरे दो फ्रेंड्स मुझे मिलने आए हैं मेरे दफ्तर में। मुझे बड़ी खुशी है। सैयद मसूदुल हसन शाह साहब आपको वेलकम करते हैं और नासिर रूफ़ी साहब हैं, सर आपको भी वेलकम करते हैं। तो आज हम लाइट मूड में गपशप लगाएंगे। पता है हमारा तो इधर पाकिस्तान में ये होता है कि जी कोई टॉपिक ना हो तो सियासत का टॉपिक होता है। ठीक है सर, बिल्कुल ये तो है। तो हम गपशप लगाते हैं। मैं शाह साहब जो मेरे दोस्त हैं ना, पहले भी आप इनको टीवी पे देख चुके हैं। बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं और सबसे पुराने दोस्त हैं। ये है तो ओल्ड इज गोल्ड सर। ठीक है, तो सर आज आपने कैसे टाइम निकाला और कैसे आए, जरा बताएं तो सही, क्या हाल चाल है आपके? किधर रहे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया। पहले तो दिल करता है आपसे बहुत गपशप लगाने को, मुलाकात करने को। और जिंदगी का बहुत अरसा आपके साथ मेरा गुजरा है और हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। सर मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब किसी को बताता हूँ। लोग यकीन नहीं ना करते। मेरी टीवी देखते हैं, आपके बाल देखते हैं, तो कहते हैं मलिक साहब वैसे अपने आप को छोटा कर बिल्कुल सर, 1982 बाल अपने नहीं जबरदस्त। 1982 से हम इकट्ठे इस्लामिक सिविल लाइंस में। इसका आपको नुकसान हो जाता है, लोग कहते हैं भाई ये भी जी बिल्कुल सर। लेकिन सर तुसी यंग हो जाते हो। लेकिन बहुत अच्छा सर कंटिन्यूस रहा। और फिर प्रोफेशन जब मैं ज्वाइन किया, मैंने प्रोफेशनल लाइफ, तो सबसे पहले मैंने मलिक साहब को ही ज्वाइन किया। और मलिक साहब के साथ मेरा मतलब लाइफ का कितना लंबा अरसा गुजरा है। तो माशाल्लाह इनसे बहुत कुछ सीखते हैं हम। और इतनी लॉन्ग एसोसिएशन में हैरान कुन बात क्या है मेरे लिए, वो ये कि इतनी पूरी जिंदगी में मियाँ बीवी की आपस में ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेरी मलिक साहब के साथ सारी जिंदगी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कभी ये नाराज नहीं होते। ये बात है सर। अच्छा। और मुझे सर दो तीन जो है ना व्यूवर्स को मैं जरूर बताऊंगा, मैं जिस चीजों से ना बहुत इम्प्रेस हूँ क्वालिटीज, वो ये है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ बहन भाइयों दोस्तों समेत कभी मलिक साहब के अलावा कोई बंदा नहीं देखा जो गीबत ना करता हो। हर बंदे को ये आदत है बैक बाइटिंग। मलिक साहब में ये बहुत बड़ी खूबी है। मतलब ये कोई लाख खूबियों के बराबर एक खूबी है कि कभी हम कोशिश करते हैं उगलवाने की, किसी लोगों के खिलाफ बोलने की, लेकिन ही नेवर सेड एनीथिंग। ये और दूसरा जो इन्होंने मुझे हमको भी गाइड किया है, कभी भी कोई आपसे मिलने आता है, कोई बात करता है, फोन करता है, हमेशा रिप्लाई करते हैं। खाना खा रहे होते हैं तब भी उसे रिप्लाई करते हैं, कहते हैं कोई आता है तो किसी मुसीबत की वजह से आता है। ये तो शाह साहब ने जो अच्छी बातें की है ना सर, उसकी वजह यह है जो अच्छा होता है ना उसको फिर अच्छे दोस्त ही मिलते हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो हमारी इसी तरीके से बड़ी दोस्ती रही है। वाकई हमारा स्टूडेंट लाइफ, फिर हमारा प्रोफेशन, उसमें भी हम डकेट्स के हिसाब से इकट्ठे रहे हैं। तो लेकिन कभी कोई ऊंच नीच, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये वो नहीं हुई। तो शाह साहब आजकल एक बड़ी कंपनी में लीगल एडवाइज़र है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो शाह साहब के आगे जो दोस्त हैं ये नासिर रूफ़ी साहब, ये भी शाह साहब के साथ एक बड़ी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। सर हम आपको भी वेलकम करते हैं। ठीक ठाक है, खैरियत है। इनकी सर एक बात यह है कि इनको बड़ी डिफरेंट बातें होती हैं ना, हमें लोगों तक पहुंचानी होती है ताकि वो देखें। इनके पास कनेडियन इमिग्रेशन है जो अभी अभी बातों में मुझे पता चला है, और ये कनाडा नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में है। सर इसकी वजह बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया मनसफ साहब। पहले तो मैं बताऊं कि आपका जो है ना, हमने इतना माशाल्लाह जिक्र सुना है, आपको जो चैनल देखते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी उसमें मतलब हमें वो खबरें मिलती हैं, बड़ा मतलब मज़ा आता है आपके चैनल को जब भी हम देखते हैं ना। तो आज हमने जो है ना वो मसूद साहब ने कहा कि आज हम चलते हैं उनके पास जाके ना, जाके देखते हैं कि क्या कैसे होता है ना। तो हाँ, ये जो है ना मतलब ये सही बताऊं कि मुझे लगता है मतलब ये कि जो पाकिस्तान है ना, यहाँ सब कुछ है। सिर्फ ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब ये कि जब से पाकिस्तान बना है ना, तो कुछ लीडरशिप का फकदान रहा। जो अच्छे लीडर हैं वो किसी वजह से, अब उसको पता नहीं हम जिक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं सर, बिल्कुल खुल के कर सकते हैं। हाँ जी, कि मतलब थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये रोल रहा है कि जिसमें अच्छे सियासतदान जो है ना वो
आउट होते रहे, और इस तरह के मतलब ये कि बड़ी मतलब वो थी। नहीं तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब पाकिस्तान में जो है ना, मतलब सब कुछ है, मतलब सारे मतलब एक मौसम है, एग्रीकल्चर हमारा बड़ा अच्छा है। फिर ये कि जो मतलब एक माँ जो है ना, जैसे बंदे की एक माँ से लगाव होता है, मैं समझता हूँ वही हमारी मिट्टी में है। कि हम मतलब, और स्पेशली पता चलता है जब बाहर से हम जाते हैं ना, जब बाहर के रह के आते हैं, फिर इसकी मतलब ये कि अहमियत पता चलती है कि क्या है। तो वो तो आप पाकिस्तान को मिस करते थे बाहर? बहुत ज़्यादा, अच्छा। हाँ, अपने मतलब कि फैमिली को, पेरेंट्स को स्पेशली। तो वो हर जगह के मतलब ये कि वो मतलब प्रॉज एंड कॉन हर जगह की हैं। अगर यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी है। और यकीन करें कि हम समझते हैं कि मतलब बाहर जो है मतलब ये कि पता नहीं क्या, मतलब दरख्तों से पैसे लग रहे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो है ना, और किसी ये जगह के लोगों मतलब को बताएं, ये बिल्कुल, बात जोर दे के बताएं हाँ, कि जी ये बड़ी बात बड़ी रास्ता दे फल डाला बिल्कुल, नहीं लगेगी। बिल्कुल, मतलब ये कि मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि वही मेहनत यहाँ पे करें ना, हाँ। तो हम उससे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। गुड पॉइंट। लेकिन ये कि हम सिर्फ ये ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो शॉर्टकट ढूँढती है, कि वो शॉर्टकट है, और वहाँ जाके फिर कई लोग जो हैं कि जिनके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, वो वहाँ परेशान भी होते हैं, धक्के खाते हैं। तो वो मतलब मैं समझता हूँ कि मतलब ये कि बड़ा हर चीज़ को पहले बल्कि ये स्टडी करनी चाहिए। जहाँ पे आपने अगर प्लान किए, अच्छी बात है। अगर आप पढ़ने जाते हैं स्टडीज़ वगैरह के लिए, वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, आप ज़रूर करें। हाँ, लेकिन लेकिन उसके वैसे भी जाए, लेकिन अपने मुल्क की मुल्क बुराइयां ना करेंगे। बुराइयाँ ना करें। तो ये जो है मतलब एक बड़ा मतलब उसमें मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे ख़ास वजह से वापस आया, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी सी जॉब करी, और मतलब मेरे पास अब मतलब मैंने लोकल कंपनीज़ में भी बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे रहा हूँ, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी अच्छी उसमें रहा हूँ, अच्छा। जॉब वगैरह में। तो तो अब अल्लाह का आप शुक्र इधर है। सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, बिल्कुल। कनेडिया के कनेडियन है आप, कनेडियन हाँ है, जी, लेकिन इधर सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका कनाडा सिर्फ का जो फ़ायदा। मुल्क है और पाकिस्तान है, ये ड्यूअल नेशनल आप रख सकते हैं? जी, जी। ये हमारे यहाँ मतलब है कि जो है मतलब गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है, इसकी इसने मतलब है कि अलाउ किया हुआ है कि आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। जैसे इंडिया है, उसने अलाउ नहीं किया हुआ। हाँ, इंडिया हाँ में। जी, पाकिस्तान के बाद ये गवर्नमेंट ने बेहतर एक सहूलत है हमारे पास, हाँ। कि हम मतलब है कि ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। तो उसका मतलब है कि बड़ा फ़ायदा होता है। फिर देखना मतलब है कि मैंने इसकी फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मेरा बेटा बाहर पढ़ा है, उसकी मतलब फ़ीस मुझे एज़ अ लोकल वहाँ पे पे करनी पड़ी। हम्म। तो ये मुझे एक बेनिफिट हो गया। तो मतलब मैं एक यंग एज में चले गए थे, तो मतलब मैं तो मतलब ये कि बंदा उसके लिए जाए ज़रूर, अपनी एक एजुकेशन के लिए, मतलब मैं समझता हूँ कि जाए, और जाके एक अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। लेकिन बाद में मतलब एक पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जो है वो मतलब एक बहुत कुछ है जो लेकिन आपका। ये भी एक ऑप्शन है ना कि उनकी मर्जी आए या ना आए, बिल्कुल, ऑप्शन उनके पास ऑप्शन, है कि हाँ यहाँ जी, भी काम करें। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा सर जो करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं इधर पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है? तो आप ये जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, ये आज मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैंने आज पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलाया, मुझे भी पता है हाँ, कि मैंने 5,000 का यकीन करो पेट्रोल डलवाया है और जरा सी सुई ऊपर गई है। मैंने पेट्रोल पंप वाले पे शक किया कि इसने पूरा नहीं डाला होगा, लेकिन वो उसने कहा जी ये 21 लीटर बनते हैं आपके, तो आप टैंकी तो फुल नहीं हो सकती, वो तो है 42 लीटर की। तो आप जो महंगाई हो रही है या मौजूदा हुकूमत से थोड़ा बहुत आप मुतमईन हैं, या पिछली इमरान खान की हुकूमत से? आप बतौर शहरी बताएं जरा क्या व्यूज हैं आप? हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना, जो जो पिछला मतलब देखिए, इमरान खान को भी हमने भी ये समझा था कि शायद ये कोई हाँ। मुख्तलिफ होगा ना, हाँ। कि पीपल पार्टी नून निगम काफ़ी 30 साल से देखते आ रहे थे। लेकिन ये कि ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने तो उससे भी ज़्यादा मतलब है कि ना उसके पास हाँ, कोई कोई जो ना, उम्मीदें लोगों ने हाँ, लगाई थी वो। और स्पेशली नौजवानों को मतलब है कि उनके मतलब है कि मैं समझता हूँ कि उनकी ज़ुबान भी ख़राब की, उनका कल्चर भी ख़राब किया। हम्म। और ये बयान करता था कि मेरे पास देखो जी इंग्लैंड में क्या होता है, मिसालें मैं देता था कि छोटी छोटी बात पे इस्तीफे दे देते हैं। तो यहाँ इसके ज़माने में मतलब इतनी करप्शन भी हुई, और लोगों ने मतलब बेतहाशा मतलब मुल्क को नुकसान पहुँचाया, लेकिन कोई हमने कोई चेंज नहीं देखा, बल्कि जी। और मतलब कि बुरा ही देखिए कि मतलब है कि यंग जनरेशन भी ख़राब हुई, और मुल्क भी कोई इनके पास ना टीम थी। तो मैं समझता हूँ कि उसका ये जो अब जो मौजूदा हालात है, ये सब उस जो 3.5-4 साल जो गवर्नमेंट की है उसका ना, नतीजा है। नतीजा है। अच्छा। तो अगर ये थोड़ा सा मतलब ये कि ये इनको टाइम मिल गया, तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 महीने के बाद जो है ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हालात चेंज हो जाएंगे, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आ भी रहा है। तो ये डॉलर नीचे आ जाएगा, फिर ये कि हमारी थोड़ी सी जो हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ इम्पोर्ट पे जो पाबंदी लगाई लग्जरी आइटम पे, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा जो है
जो करंट डेफिसिट है वो बेहतर हुआ है, जो हमेशा हमारा काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब मुश्किल फैसले किए हैं, ठीक है। तो उससे आपका बेहतरी व्यू आएगी। सर सामने आ गया। मैं यही जो व्यू है ना शाह साहब से भी लेना चाहता हूं। शाह साहब आप जरा ये ले माइक ले। बहुत शुक्रिया सर। आप भी बताएं कि आपको इमरान खान से जो शुरू में जब आया आपको क्या तवक्कुआत थी, क्या वो तवक्कुआत आपकी पूरी हुई या नहीं हुई? बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो यह है कि आपने मौका दिया, और आपके पास जो सबसे कमाल बात है वो आप आज़ादी गुफ्तगू देते हैं, इजहार इजहार करने का मौका देते हैं, जिस तरह मर्जी जो बंदे के व्यूज़ हों। मैं सर चूँकि जो मारूसी सियासत है ना, उससे बहुत तंग हूँ। मैं ये पीपल्स पार्टी और नून दोनों से बहुत तंग हूँ। मुझे इसलिए इमरान खान को ना बड़े वार्मली मैंने वेलकम किया विद ओपन आर्म्स। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि मैं ये नहीं चाह रहा था कि नस्ल दर नस्ल चले, पहले बाप है, फिर बेटी है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका खामिंदा है, वो उधर चली है। और यहाँ भी नून में भी यही सियासत कि पहले नवाज शरीफ साहब खुद, फिर उनके बेटी, फिर उनका भाई, और भाई जो रह गया उसका हमजा उधर सीएम। मतलब नस्ल वो दर नस्ल। ये खानदानी मारूसी जो है ना, बादशाहियत, मैं इसको सर बहुत डिसलाइक करता हूँ। इसलिए मुझे ये लोग जो ना, ये खान साहब जो, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके कोई रिजर्व्स नहीं है, एसेट्स नहीं है। मैं इनको समझता हूँ कि ये इन्होंने एक नया जज्बा पैदा किया है। गवर्नमेंट 3.5 साल की है, क्या कोई तवक्कुआत अवाम की पूरी हुई है कि नहीं? ये कोई रिलीफ उन्हें मिला हो वो बताए, एक दो रिलीफ बताए। जी सर, जरूर। कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पुराने लोग थे ना, वो जो मारूसी सियासत के लोग चले आ रहे थे, उन लोगों ने ना मुल्क का, मुझे ऐसे लगता है जैसे बेड़ा गर्क कर दिया, खोखला कर दिया इस मुल्क को। इसको मौका नहीं मिला, 3.5 साल मिले, लेकिन 3 साल में मुझे जहां तक लगता है स्टेबल हो गया मुल्क। और 3 साल में करप्शन नहीं हुई, इस पे कोई एलिगेशन नहीं लगी खान साहब पे। इसकी कैबिनेट, वो कह रहे थे पहले इलेक्टिबल्स होते हैं, इलेक्टिबल्स वही लोग, पहले वाले लोग जो चले आ रहे होते हैं, लेकिन खान साहब पे ना कोई एलिगेशन साबित नहीं हो सका किसी तरह की। और जब वो वापस यहाँ से गया, अकेला डायरी उठा के गया है, तो सबको नेकेड करके गया है कि यहाँ इदारे क्या कर रहे हैं। सारे इदारों की गेम होती है, यानी मीडिया उसके खिलाफ था। अब 13 जमातें सारी इकट्ठी हो गई हैं एक आदमी के खिलाफ। मतलब वो जैसे कहा जाता है ना, चोरों का टोला है, सब इकट्ठे हो गए एक आदमी के खिलाफ। सर ये मेरे व्यूज हैं। हाँ। तो बिल्कुल जी, ऐसा माजी में भी होता रहा है। भुट्टो के खिलाफ भी कौमी इत्तेहाद बना था, तो 9 सितारे आए थे। ठीक है ना जी। तो ये दोनों व्यूज आपने सुने हैं दोस्तों। अब आप इसके ऊपर कमेंट्स करें। हर बंदे को अपना व्यू देने का ख्याल और इजहार राय की आज़ादी है। तो उम्मीद है आपको ये वाली हमारी गपशप, लाइट मूड वाली गपशप की वीडियो पसंद आई होगी। और कैमरामैन हनी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।